केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान संगठनों से जुड़े मजदूर किसानों का बड़ा प्रदर्शन आज होने जा रहा है। लेफ्ट पार्टियों के बैनर तले सुबह 10 बजे ये केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाले हैं। इस प्रदर्शन को मजदूर किसान संघर्ष रैली का नाम दिया गया है। इसमें सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया किसान सभा और इसी के साथ ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन से जुड़े तमाम किसान और मजदूर होंगे शामिल। इनकी मांगों में न्यूनतम भत्ते, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने, वहीं किसानों के लिए केंद्र से कर्ज माफी के साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों के लिए पेंशन की मांग शामिल है। कई मांगे हैं किसानों की और उसी को लेकर के आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में किसान मजदूर वहां जुटने वाले हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर यह धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन होने वाला है। बड़ी संख्या में एक बार फिर से देखा जा रहा है किसान सड़कों पर और कई मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर यह धरना दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किया गया है। किसान संगठनों का यह प्रदर्शन यहां पे देखा जा रहा है। 10 बजे इस प्रदर्शन की शुरुआत वहां पर हो जाएगी। लेफ्ट पार्टियों के बैनर तले ये प्रदर्शन यहां पे किया जा रहा है, यानी कि किसान के इस प्रदर्शन को लेफ्ट पार्टियों का पूरा समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। कई मांगे हैं एमएसपी और साथ ही कर्ज माफी की समेत ही कई और मांगे हैं, इसको लेकर ये धरना। फिलहाल गाजियाबाद से दिल्ली की ओर से किसानों ने रुख कर दिया है। क्या कहना है किसानों का, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति सिंह। सुनिए। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान मजदूर संघ की एक रैली है और रैली में भाग लेने के लिए देश के कई राज्यों से जो मजदूर हैं, किसान हैं, वो पहुंचे हैं और हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर, जहां पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर पूरा स्टेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन किसान मजदूर संघ के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हल्ला बोल के नारे लगा रहे हैं। बात करते हैं इनसे, कहाँ से आए हो आप? जी, मैं बिहार से आया हूँ और मैं बिहार राज्य किसान सभा का उपाध्यक्ष राजमंगल प्रसाद। ये क्या है आपकी, क्या मांगे? क्या सरकार जो 13 महीना तक आंदोलन चला दिल्ली में और सरकार किसान संगठनों से सरकार से जो वार्ता हुई और सरकार जो है उस वार्ता से पीछे हट रही है। वो उसमें था कि स्वामीनाथन का जो अनुशंसा है उसको लागू किया जाए, किसानों का जो लागत है उसका 1.5 गुना देने का भी सरकार ने भी घोषणा की थी। उस घोषणाओं से सरकार पीछे हट रही है। क्या मांगे हैं, क्या सोच के जा रहे हो दिल्ली के रामलीला मैदान पर? हम लोग अपने किसान और मजदूर भाइयों के लिए आवाज़ उठाने के लिए जा रहे हैं। जो हमारे मोदी सरकार इस चीज़ को लागू नहीं कर पा रही है, हम लोग लागू नहीं कर पा रही है। जैसे कि हम लोग मोदी सरकार मुआवजा नहीं दे रही है किसानों को। वहाँ खेती क्या क्रय केंद्र हमारे बिहार में नहीं है, जो इसको वहाँ नहीं कर रही है। जो धान की खरीदी, फसल की खरीदी नहीं हो पा रही है, इसी के लिए मांग को आवाज़ उठाने के लिए हम लोग रामलीला मैदान में जा रहे हैं। मांगे बहुत है, मांगे बहुत है। और क्या क्या मांगे? बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारे हैं। ऐसे देखिए हमारे जैसे बहुत सारे नौजवान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्यों? इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि उनको कोई काम नहीं है। सुना जाए, जिस तरह से 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा किए थे कि जब मेरी प्रधानमंत्री हम बनेंगे तो प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन दूसरा टर्म हो गया और रोजगार ही क्या देंगे, जो नौकरी क्या देंगे, जो नौकरी थी उसको छीनने का भी ये पूरा प्लान कर दिया, नौकरी से हटा भी रहे हैं। जो संघ के ये जो लोग हैं स्टेशन पे पहुंचे हैं और यहाँ से बारी बारी ट्रेन में बैठकर दिल्ली के रामलीला मैदान के लिए निकल रहे हैं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो तस्वीरें भी आपने देखी। गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ किसानों ने रुख करना शुरू कर दिया है। इस पर हमारे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे, दिल्ली से मेरे साथ जुड़ेंगे संवाददाता अविनाश, वो पूरी जानकारी देंगे। वहीं गाजियाबाद से शक्ति सिंह जुड़ेंगे, जो वहां पे किस तरीके से तैयारी हो रही है, क्योंकि वहां से किसानों ने रुख करना शुरू कर दिया है, उस पर पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या क्या मांगे हैं इन किसानों की, जिसे लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में किसान जुटने जा रहे हैं। मांगे क्या है उनकी, ये जान लीजिए। 60 साल के ऊपर के किसानों को पेंशन दिया जाए, ये कहा जा रहा है। मजदूरों के लिए हर महीने 20 से 26 हजार रुपए भत्ता, वही मजदूरों के लिए पेंशन की मांग हो रही है। अमीरों से ज्यादा टैक्स की भी मांग कर रही है। इसी के साथ कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाया जाए, ये भी मांग है किसानों की। वेल्थ टैक्स को भी लागू किया जाए। मनरेगा में काम की गारंटी 200 दिन बढ़े, मनरेगा भत्ता 600 रुपए प्रति दिन हो जाए, ये भी मांग की जा रही है किसानों और मजदूरों की तरफ से। मनरेगा के तहत सभी बकाया राशि का भुगतान हो। लेबर कोड और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 रद्द हो। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का निजीकरण बंद हो, यह भी मांग की जा रही है।
खाद्यान्नों से जीएसटी को वापस लिया जाए, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, कुकिंग गैस पर एक्साइज ड्यूटी घटे, ये भी मांग है। और इसी के साथ मांग ये भी है कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाए, सभी को यूनिवर्सल क्वालिटी हेल्थ और शिक्षा मिले, हर किसी को घर मुहैया करवाया जाए। ये वो तमाम मांगे हैं जिसे लेकर के सभी किसान और मजदूर दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में जुटने जा रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद से किसानों ने निकलना शुरू कर दिया है। ऐसे में सबसे पहले गाजियाबाद का रुख करते हैं, जहां पे संवाददाता शक्ति सिंह मौजूद है। तमाम जानकारी उनसे लेते हैं कि इस वक्त गाजियाबाद में क्या तस्वीर है किसानों को लेकर। शक्ति, तस्वीर में दिखाइएगा और साथ ही वहां पे किस तरीके से किसानों ने दिल्ली का रुख कर दिया है, क्या इसका मकसद है, बातचीत आपने की है किसानों से? हम यहाँ पंडाल दिखाते हैं। ये पंडाल पूरी तरीके से खाली हो गया है और यहाँ पर हजारों जो किसान मजदूर हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे देश के अलग अलग राज्यों से, यहाँ पर आकर रात बिताई और रात बिताने के बाद यहाँ से रेलवे स्टेशन से दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। कुछ लोग यहाँ पर जो बचे हैं, जो यहाँ पर व्यवस्थापक थे, जो यहाँ पर जिम्मेदारी को संभाल रहे थे और जिन लोगों ने उन लोगों का जो दूर दराज से आए थे उनका ख्याल रखा, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये भी यहाँ से निकलने की तैयारी में। इनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि आज इतनी बड़ी आप लोगों की जो रैली है वह होने जा रही है, कहाँ कहाँ से जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे थे और मांगे क्या हैं आपको? वो ये 5 सितंबर 2022 को देश के तमाम किसान मजदूर, खेत मजदूरों के नेता दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठा हुए और उन्होंने उस सम्मेलन में फैसला लिया था कि हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जो ये मोदी सरकार है न तो किसानों की बात मान रही है, ना मजदूरों की सुन रही है, ना ही खेत मजदूरों की समस्या हल कर रही है। तो इसलिए तीनों संगठन जो है, मेहनत का संगठन वो जो देश के उत्पादन करता है, किसान मजदूर दो लोग ऐसे हैं कि जो एक खाद्य सामग्री तैयार करता है और बाकी ज़रूरत की चीज़ें जो है मजदूर तैयार करता है, जिनके ऊपर पूरा समाज और पूरी दुनिया चलती है। और आज उन्हीं की उपेक्षा हो रही है और मोदी सरकार लगातार झूठ पर झूठ बोल के सत्ता में आई और उसके बाद जो उसने वायदे किए वो एक वायदा नहीं पूरा किया। वायदे पूरे नहीं किए। आप बताइए कि मांगों को लेकर मांगे क्या है, और कुछ मांगे अलग से भी कुछ मांगे हैं, कुछ मांगे तो ये बता रहे थे, और क्या क्या मांगे हैं, और क्या आज की रैली में कोई बड़ा अहम फैसला भी होने वाला है, कुछ और फैसला लिए जाने वाला, क्योंकि एक दिन की रैली है। अभी ये जो रैली है, अभी हमारे कमरेड चौहान साहब ने बताया है, सच्चाई ये है कि जो आरएसएस की रिमोट पे चलने वाली बीजेपी सरकार है, इनने किसानों की जो है हितैषी है, न मजदूरों की हितैषी है, न महिलाओं की, न बच्चों की, ये इंसानियत की भी हितैषी नहीं है। तमाम हथकंडे अपनाकर ये धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जात के नाम पे लोगों को बांट। और मजदूरों के लिए अभी आपने किसानों का आंदोलन 13 महीने में देखा, लगभग 750 किसान यहाँ शहीद हुए, लेकिन उनको जो है लालीपाप दिया गया। यानी कि एक बार फिर से किसान सड़कों पर और बड़ी तैयारी इसके लिए कर ली गई है। गाजियाबाद से निकल चुके हैं, दिल्ली का रुख करते हैं। अविनाश तिवारी वहां पर मौजूद है, क्योंकि रामलीला मैदान में सैकड़ों में आज किसान मजदूर जुटने वाले हैं। अविनाश, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, कब तक किसान वहां पहुंचने वाले हैं, और इसी के साथ जानकारी ये भी दीजिएगा कि दिल्ली में कैसी व्यवस्था आप देख रहे हैं रूटों को लेकर के, क्योंकि ट्रैफिक जाम भी देखा जाता है जब तमाम किसान जुटते हैं, उसको लेकर के क्या क्या जानकारी मिल पा रही है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या जानकारी? देखिए सोनिका, अगर बात करें तो इसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने कई मार्गों पे डाइवर्जन किया है। खासतौर से जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे किसान उतर रहे हैं वो मिंटो रोड होते हुए सीधा रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। और इसके साथ साथ इधर से अगर बात करें तो मंडी हाउस की तरफ से जो आईटीओ की तरफ से किसान जाएंगे अपने अपने वाहनों से, उनके लिए 12 खंबा रोड से रिजर्व किया गया है, जो कि पहुंचेंगे सीधा रामलीला मैदान। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दी गई है, किसी भी तरीके से हिंसक प्रदर्शन नहीं होगा और रामलीला मैदान के अंदर ही प्रदर्शन की ये इजाजत दी गई है। कुछ किसान वहाँ पे पहुंचना, तमाम सारे किसानों का भी पहुंचना बाकी है, क्योंकि लेफ्ट संगठन की ओर से ये तमाम सारा जो है आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ जो ट्रेड यूनियन के लोग शामिल हो रहे हैं बल्कि कई सारे किसान संगठन भी शामिल हो रहे हैं। अपनी अपनी मांग को लेकर के वहाँ पे वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे और उसके साथ साथ रैली भी होगी, जिसमें कई सारे बड़े नेता संबोधित भी करेंगे किसानों के जो रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्र सरकार को एक ज्ञापन देने का भी कार्य किया जाएगा। अभी अगर बात करें तो पिछले महीने भी दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम तरह किसान नेता जमा हुए थे और MSP की गारंटी सुनिश्चित करने को लेकर के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया था और रैलियां भी की थी, जिसमें तमाम तरह किसान संगठन के लोग शामिल होते, राकेश टिकैत भी शामिल होते। उस दौरान भी केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया गया था। केंद्र सरकार लगातार करे कि MSP को सुनिश्चित करने
के लिए कमेटी का गठन कर रखी है, वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। जैसे ही रिपोर्ट तैयार होगी, एमएसपी को सुनिश्चित करने की ओर केंद्र सरकार आगे कदम बढ़ाएगी। इसके साथ साथ केंद्र सरकार लगातार ये भी कह रही है कि किसानों का जो उत्पादन हो रहा है, यानी कि जो उनकी फसल हो रही है, उनकी लगातार जो है दामों में वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तमाम तरह लोग उनका समर्थन मूल्य लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन किसान संगठन जो है लगातार अपने अपने प्रदर्शन करते रहे हैं। उनकी मांग यही है कि एमएसपी सुनिश्चित की जाए, किसानों का कर्ज बकाया जो है उसको माफ़ किया जाए, किसानों के जो नलकूप हैं उसके बिल माफ़ किए जाएं। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ भी गई है आगे। 1 अप्रैल से किसानों के जो नलकूप के बिजली के बिल हैं उनको माफ़ करने का कार्य किया जा रहा है। न सिर्फ किसानों के बल्कि जो प्राइवेट जो नलकूप हैं उनके भी बिजली के बिल माफ़ करने का कार्य किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार अपनी ओर से कोशिशें कर रही है, लेकिन किसान संगठनों की अपनी मांग है और उसी मांग के तहत आज दिल्ली के रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण बिल्कुल अविनाश, यानी कि देखा जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। और शक्ति सिंह के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, क्योंकि उनके साथ तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने बातचीत भी उनसे की है। आप दोनों के पास दोबारा से लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।